हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आपके लिए, जो है कि नंबर सिस्टम का हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम नॉर्मली नंबर्स को समझते हैं। नंबर्स में सबसे पहले आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी यानी जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 ऐड कर दें, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity, अगर नेचुरल नंबर्स में ही हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स का कलेक्शन बन जाता है अपने पास। 0 1 2 3 2 जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है वो होल नंबर्स का कलेक्शन रहेगा। उसके बाद अपने पास थर्ड टाइप आता है नंबर्स का, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक, और उन्हीं नंबर्स के नेगेटिव मीन्स -1 -2 -3, ये भी अपने इन्फिनिटी। तो इसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 सभी इंक्लूड होते हैं। इनको हम बोल देते हैं इंटीजर्स। नॉर्मली हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा? p और q इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या रहती है? q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है, डिनोमिनेटर जो है हमारा, वो 0 नहीं होगा। अगर वो जीरो क्यों नहीं होगा? अगर वो 0 होता है तो जो अपना नंबर होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने 5, 3/2, -7, जो भी अपने नंबर हैं उनको हम रेशनल नंबर्स में बोल सकते हैं। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, -7 को -7/1। तो 1 जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये हमारे क्या है? सारे रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अगर हम जो अपना डिनोमिनेटर है, जो q है, वो इक्वल हो जाता है 0 के, मीन्स 9/0 अगर हम लिखते हैं तो ये जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड होगा, इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ओके, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ये नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइप अपना है इरेशनल नंबर्स। अब क्योंकि हम रेशनल ही इसमें चैप्टर में अपने में आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, p/q की फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर्स। p/q की फॉर्म में डिनोट हम नहीं कर सकते उनको, और p और q क्या होते हैं? इसमें इंटीजर्स होते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें किस टाइप के नंबर आते हैं? देखिए, इसमें आते हैं रूट वाले नंबर्स, √2, √3, √5, √7, √9, एनीथिंग। ओके, एंड पाई। तो इनके हम जो प्रूफ होंगे कि वो इरेशनल कैसे हैं वो भी हम आपको आगे करके दिखाएंगे, बट अभी सिर्फ इसमें एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो इस टाइप के रूट वाले जो नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज रियल नंबर्स। देखिए, अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों का कलेक्शन लेते हैं, ओके, दोनों को हम इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं, तो जो अपने पास जो कलेक्शन बनता है उसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। ओके, r से इसको डिनोट करते हैं। ओके,
एंड जो रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मीन्स एवरी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अपने पास बचता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ओनली। मतलब जो नंबर, कोई भी एक नंबर है अपने पास, उसके 1 और इटसेल्फ, खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो पाए। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। वो प्राइम नंबर्स में आते हैं। जैसे 2 3 5 7, उसके बाद अपने पास 11 हो जाएगा। मीन्स ऐसे नंबर नेचुरल नंबर्स में ही, अपनी नॉर्मल काउंटिंग में ही ऐसे नंबर्स जिनकी हम 1 के अलावा या खुद के अलावा कुछ कोई और उसके फैक्टर हम कर ही ना पाए, ओके, वो हो जाते हैं प्राइम नंबर। एंड देन कंपोजिट नंबर। अब सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर हो गए, उसके बाद जो नंबर बचते हैं हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 6 8, ओके, इनके हम काफ़ी सारे फैक्टर कर सकते हैं। जैसे इसके 2 हो गया, 3 हो गया, 1 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया एंड 12 भी हो गया। तो इस तरह से हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ना एक चीज़ और बताती हूँ आपको, को प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखना है आपको। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि कोई भी 2 ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अपने पास है 2 और 3 का पेयर, 2 और 3 में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, तो सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन आ रहा है, तो वी कॉल 2 एंड 3 आर को प्राइम्स। ओके, 9 एंड 11 आर को प्राइम्स, 2 एंड 11 आर को प्राइम्स। ओके, दीज आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। इसके बाद आते हैं अपने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स that are divided by 2, that are divided by 2। ओके, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। और जो नंबर बच गए जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12। एंड जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स which are not divided by 2। वन 3 5 7 9 एट्सेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ये आप सिर्फ 9th क्लास के लिए ही नहीं, ये एक बेस है, किसी भी क्लास के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं।